कनाडा में लगातार वीजा नियमों को सख्त किया जा रहा है या फिर परमिट में कटौती की जा रही है। स्टडी परमिट और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में लिमिट लगाने के बाद अब कनाडा की सरकार स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पर कार्रवाई कर रही है। कनाडा अगले 3 साल में SOWPS में 1 लाख से ज्यादा की कटौती करने वाला है। इसका नुकसान उन भारतीय छात्रों की जीवन साथियों को उठाना पड़ेगा जो अभी कनाडा में काम करने के बारे में सोच रहे थे। दरअसल कनाडा में SOWP वो वर्क परमिट है जो कनाडा में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के पति पत्नी को दिया जाता है ताकि वे कानूनी तरीके से देश में रह पाएं और नौकरी कर सकें। CIC की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा कि हम डायरेक्टर, कुछ मास्टर प्रोग्राम, चुनिंदा प्रोफेशनल प्रोग्राम और कुछ पायलट प्रोग्राम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जीवन साथियों के लिए SOWP एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और भी ज्यादा लिमिट लगाने वाले हैं। कनाडा SOWP पर क्या नियम लाने वाला है? कनाडा में SOWP के तहत काम करने का मौका सिर्फ उन्हीं छात्रों के पति पत्नियों को दिया जाएगा जिनका मास्टर प्रोग्राम कम से कम 16 महीने का है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में भी SOWP को लेकर बदलाव का ऐलान किया था। कनाडा सरकार ने कहा था कि SOWP सिर्फ उन्हीं छात्रों के जीवन साथियों को दिया जाएगा जो डेजिग्नेट लर्निंग इंस्टीट्यूशन में कुछ खास मास्टर या डॉक्टरल प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे हैं। हाई डिमांड वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री में पढ़ने वाले छात्रों के जीवन साथियों को भी SOWP का फायदा दिया जा सकता है। 2025 के लिए स्टडी परमिट की लिमिट में मास्टर और डायरेक्टर छात्रों को शामिल करने के कनाडा के फैसले से यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अनुसार 2025 के लिए उपलब्ध 4,37,000 स्टडी परमिटों में से 12% इन छात्रों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि मास्टर और PhD छात्र 2024 में स्टडी परमिट के लिए लगाई लिमिट के अधीन नहीं है, मगर इस साल कनाडा में होने वाले एडमिशन में गिरावट देखने को मिली है। कनाडा में लगातार वीजा नियमों को सख्त किया जा रहा है या फिर परमिट में कटौती की जा रही है। स्टडी परमिट और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में लिमिट लगाने के बाद अब कनाडा की सरकार स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पर कार्रवाई कर रही है। कनाडा अगले 3 साल में SOWPS में 1 लाख से ज्यादा की कटौती करने वाला है। इसका नुकसान उन भारतीय छात्रों की जीवन साथियों को उठाना पड़ेगा जो अभी कनाडा में काम करने के बारे में सोच रहे थे। दरअसल कनाडा में SOWP वो वर्क परमिट है जो कनाडा में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के पति पत्नी को दिया जाता है ताकि वे कानूनी तरीके से देश में रह पाएं और नौकरी कर सकें। CIC की रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने कहा कि हम डायरेक्टर, कुछ मास्टर प्रोग्राम, चुनिंदा प्रोफेशनल प्रोग्राम और कुछ पायलट प्रोग्राम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के जीवन साथियों के लिए SOWP एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और भी ज्यादा लिमिट लगाने वाले हैं। कनाडा SOWP पर क्या नियम लाने वाला है? कनाडा में SOWP के तहत काम करने का मौका सिर्फ उन्हीं छात्रों के पति पत्नियों को दिया जाएगा जिनका मास्टर प्रोग्राम कम से कम 16 महीने का है। सरकार ने इस साल की शुरुआत में भी SOWP को लेकर बदलाव का ऐलान किया था। कनाडा सरकार ने कहा था कि SOWP सिर्फ उन्हीं छात्रों के जीवन साथियों को दिया जाएगा जो डेजिग्नेट लर्निंग इंस्टीट्यूशन में कुछ खास मास्टर या डॉक्टरल प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे हैं। हाई डिमांड वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री में पढ़ने वाले छात्रों के जीवन साथियों को भी SOWP का फायदा दिया जा सकता है। 2025 के लिए स्टडी परमिट की लिमिट में मास्टर और डायरेक्टर छात्रों को शामिल करने के कनाडा के फैसले से यह स्थिति और भी जटिल हो गई है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अनुसार 2025 के लिए उपलब्ध 4,37,000 स्टडी परमिटों में से 12% इन छात्रों के लिए आरक्षित हैं।
हालांकि मास्टर और पीएचडी छात्र 2024 में स्टडी परमिट के लिए लगाई लिमिट के अधीन नहीं है, मगर इस साल कनाडा में होने वाले एडमिशन में गिरावट देखने को मिली है।